तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास प्रेमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। बाबू अमृत राय के चले जाने के बाद रामकली मुस्कुराते हुए कहने लगी, आज तो आपने उसको गिरते गिरते बचा लिया। पूर्णा ने नाराजगी जताई और कहा, मुझे ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती, और रामकली से चलने को कहा। अब सुनते हैं प्रेमा के रेडियो नाट्य वाचन की तीसरी कड़ी। जब दोनों नहाकर निकली तो फिर महाराजू ने छेड़ना चाहा, मगर पूर्णा एकदम भी न रुकी। आखिर रामकली ने भी उसका साथ छोड़ना उचित नहीं समझा। दोनों थोड़ी दूर चली हुई कि रामकली ने कहा, अरे बहन, पूजा नहीं चलोगी क्या? पूर्णा बोली, नहीं नहीं सखी, मुझे देर हो जाएगी। रामकली, आज तो तुमको चलना ही पड़ेगा। तो नहीं, देखो तो कैसे बिहार की जगह है। अगर 2-4 दिन भी जाओ तो फिर बिना नित्य के मन ही नहीं मानता। हाँ पूर्णा, तुम जाओ, हम न जाओ, जी ही नहीं चाहता। रामकली, चलो चलो छोड़ो, इतराओ मत, दम की दम में तो लौटे आते हैं, अभी आ जाएंगे ना, चलो। चलते चलते रास्ते में एक तंबोली की दुकान पड़ी। काठ के पटरों पर सफेद भीगे हुए कपड़े बिछे थे। उस पर भांति भांति के पान मसालों की खूबसूरत डिबिया, सुगंध की शीशियां, 2-3 हरे भरे गुलदस्ते सजा कर रखी हुई थी। सामने ही 2 बड़े बड़े चौखट्टेदार आईने लगे हुए थे। परवाड़ी एक सजीला जवान था। सिर पर 2 पल्ली टोपी चुनकर टेढ़ी रखी हुई थी। बदन में तंजेब का फंसा हुआ कुर्ता था, गले में सोने की ताबीज़ें, आंखों में सुरमा, माथे पर रोरी, होठों पर पान की गहरी लाली। इन दोनों स्त्रियों को देखते ही बोला, अरे सेठानी जी, पान खाती जाब ना। रामकली ने चट सिर से चादर खिसका दी और फिर उसको एक अनुपम भाव से ओढ़ते हुए हंसते हुए नैनों से बोली, अभी प्रसाद नहीं पाया? परवाड़ी बोला, आवो आवो, ये भी तो प्रसाद ही है। संतों के हाथ की चीज प्रसाद से बढ़कर होती है। ये आज तुम्हारे साथ कौन शक्ति है? रामकली, ये मेरी सखी हैं। तुम बोली, बहुत अच्छा जोड़ा है, धन्य भाग जो आज दर्शन हुआ। रामकली दुकान पर थमक गई और शीशे में देख देख अपने बाल संवारने लगी। उधर तंबोली ने चांदी के बर्क लपेटे हुए बीड़े फुर्ती से बनाए और रामकली की तरफ बढ़ा दिए। जब वो लेने को झुकी तो उसने अपना हाथ खींच लिया और हंसकर बोला, तुम्हारी सखी लें तो दें। रामकली, आहा, मुंह बनवाओ मुंह। लो सखी, तुम पान खाओ। पूर्णा, मैं नहीं खाऊंगी। रामकली, अरे तुम्हारी क्या कोई सास बैठी है जो कोसेंगी? मेरी तो सास मना करती है, मगर मैं उस पर फिर भी प्रतिदिन खाती हूँ। हाँ पूर्णा, तुम्हारी आदत होगी पान खाने की, मैं नहीं खाती। रामकली, आज मेरी खातिर खा अब ना, तुमको हमरा कसम है। रामकली ने बहुत हट की, मगर पूर्णा ने गिलोरियां नहीं ली। पान खाना उसने सदा के लिए त्याग दिया था। इस समय तक धूप बहुत तेज हो गई थी। रामकली से बोली, अरे किधर है तुम्हारा मंदिर? यहाँ चलते चलते तो सांझ हो जाएगी। रामकली, अरे ऐसे दिन कट जाता है तो फिर रोना काहे को था? पूर्णा चुप हो गई। उसको फिर बाबू अमृत राय के पैर फिसलने का ध्यान आ गया और फिर मन में ये प्रश्न किया, अगर वो आज गिर पड़ते तो क्या होता? इसी सोच में थी। रामकली ने कहा, लो सखी, आ गया मंदिर। पूर्णा ने चौंक कर दाहिनी ओर देखा तो एक बहुत ऊंचा मंदिर दिखाई दिया। दरवाजे पर 2 बड़े बड़े पत्थर के शेष बने हुए थे।
और सैकड़ों आदमी भीतर जाने के लिए धक्कम धक्का कर रहे थे। रामकली पूर्णा को इस मंदिर में ले गई। अंदर जाकर क्या देखती है कि पक्का चौड़ा आंगन है, जिसके सामने से एक अंधेरी और सकरी गली देवी जी के थाम को गई है। दाहिनी ओर एक बारादरी है जो बहुत सुंदर रीति से सजी हुई है। यहाँ एक युवा पुरुष पीला रेशमी कोट पहने, सर पर खूबसूरत गुलाबी रंग की पगड़ी बांधे, तकिया मसनद लगाए बैठे हैं। पेशवान लगा हुआ है। उस युवा पुरुष के सामने एक सुधर कामनी सिंगार किए विराज रही है। उसके इधर उधर सपर्दाए बैठे हुए स्वर मिला रहे हैं। सैकड़ों आदमी बैठे और सैकड़ों खड़े हैं। पूर्णा ने ये रंग देखा तो चौंक कर बोली, अरे सखी, ये तो नाचघर सा मालूम होता है। तो तुम कहीं भूल तो नहीं गई? रामकली, चुप, ऐसे भी कोई कहता है? यही तो देवी जी का मंदिर है। ये बारादरी में महंत जी बैठे हैं। देखती हो कैसा रंगीला जवान है। आज शुक्रवार है, हर शुक्र को यहाँ पर यही होता है, रामजनी का नाच। तारों तले जिंदगी। इस क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुत करता थी काजल सूरी।